मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज हम जानेंगे आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के अंतर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में जाना था। आज हम केवल इनके अंतर के बारे में जानेंगे कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे हमने आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में अंतर बताया है। तो दोस्तों, एक एक करके हम अंतर जानेंगे। जो फर्स्ट अंतर है आर्टरीज में, जो आर्टरीज की वाल होती है वह थिक होती है, थिक वाल होती है, बहुत मोटी वाल होती है आर्टरीज की। वहीं वेन की जो वाल होती है थिन वाल होती है, पतली वाल होती है। और कैपिलरीज की वेरी थिन वाल होती है। अर्थात सबसे मोटी अगर वाल हम बात करें तो आर्टरीज की होती है, जो थिक वाल होती है। इससे पतली थिन वाल ये होती है, और सबसे पतली किसकी वाल होती है? कैपिलरीज की। जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज की जो वाल होती है वो 3 लेयर्ड होती है, 3 लेयर्ड होती है। उसी तरह वेंस की भी वाल क्या होती है? 3 लेयर्ड होती है। परंतु कैपिलरीज की जो वाल होती है 1 लेयर होती है, 1 लेयर होती है। दोस्तों, इसमें तीनों लेयर हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 3 लेयर कौन कौन होता है। ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये तीनों लेयर आर्टरीज में पाई जाती है। यही तीनों लेयर इस वेंस में भी पाई जाएगी। लेकिन जो ट्यूनिका इंटरना है, अंदर वाली सबसे आंतरिक जो लेयर होती है वह केवल कैपिलरीज में पाई जाती है। इसलिए यह बहुत पतली होती है। इससे थोड़ी मोटी ये होती है वेंस, और सबसे मोटी होती है आर्टरीज की वाल होती है। अब तीसरा जो हमारा अंतर है, जो आर्टरीज होती है कैरी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू दी ऑर्गन ऑफ दी बॉडी। अर्थात जो आर्टरी होती है वह ब्लड को क्या करती है? हृदय से बॉडी के सभी अंगों तक ब्लड को ले जाने का काम करती है। वहीं वेन हमारा क्या करता है? कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू दी हार्ट। वेन जो हमारा होता है वह विभिन्न अंगों से प्राप्त जो ब्लड होता है वो क्या करता है? हार्ट के पास भेजता है। उसी तरह जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज का काम क्या है? कैपिलरीज अलाउ एक्सचेंज टू मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। जो हमारा कैपिलरीज है वह कैपिलरीज क्या करता है कि जो ब्लड है और उसके जो सराउंडिंग सेल है, चारों तरफ की जो कोशिकाएं होंगी उनके बीच जो भी मटेरियल होगा वह एक्सचेंज करने का काम करती है। तो हमारा आर्टरीज क्या होगा? आर्टरीज का काम क्या है कि हृदय से जो रक्त है, जो भी रक्त है हृदय से अंगों तक ले जाना। और वेंस का काम क्या है? अंगों से आए हुए रक्त को हृदय के पास भेजना। और जो कैपिलरीज का काम क्या है कि ब्लड और सराउंडिंग सेल के बीच जो भी मटेरियल है उनको एक्सचेंज करना। जो नेक्स्ट अंतर है, जो हमारी आर्टरीज होती है सिचुएटेड वेरी डीप इन टू दी स्किन। अर्थात आर्टरीज हमारी जो होती है वह स्किन के बहुत ही गहराई में स्थित होती है। जो वेन होती है हमारा सिचुएटेड सुपरफिशियली ऑन दी स्किन। स्किन के सबसे ऊपर की तरफ क्या होती है? हमारी वेन स्थित होती है। और कैपिलरीज क्या होता है? सिचुएटेड इन द टर्मिनल ऑफ आर्टरी आर वेंस। अर्थात हमारी आर्टरी और वेंस जहाँ पर ख़त्म होंगी वहीं पे हमारी कैपिलरीज क्या होंगी? स्थित होती हैं। जो आर्टरीज हमारी होती है, आर्टरीज में प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास्ड। अर्थात हमारी आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? पास होता है। एक्सेप्शनल में हमने बताया था पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। उसी तरह हमारी जो वेन होता है, वेन क्या होता है? इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास्ड। जो वेन्स होती है वो इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? पास करती है या फ्लो करती है। एक्सेप्शनल इसमें भी हमने बताया था कि पल्मोनरी वेंस को छोड़कर। हमारी कैपिलरीज जो होती है, हमने बताया था कैपिलरीज में 2 पार्ट्स में हमारा ब्लड फ्लो करता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वह कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लास्ट पार्ट में क्या होता है? कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अर्थात हमारा इसमें प्योर ब्लड पास होता है, वेन में हमारा इम्प्योर ब्लड पास होता है। और जो कैपिलरीज होती है फर्स्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन रखता है, और लास्ट पार्ट में हमारा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारा आर्टरीज में क्या होता है? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। एक्सेप्शनल के तौर पे पल्मोनरी आर्टरीज है, इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड पास होता है।
और वेंस हमारे जो होते हैं, जितने भी वेंस होते हैं, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करते हैं, एक्सेप्शन में पल्मोनरी वेंस, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और जो कैपिलरीज होता है, फर्स्ट पार्ट के कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन होता है और लास्ट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो आर्टरीज का ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, वेंस का जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होती है, चौड़ी होती है, और जो कैपिलरीज की ल्यूमेन होती है वह बहुत ज़्यादा नैरो होती है। आर्टरीज में सेमी ल्यूनर वाल्व एब्सेंट होता है, ये एक तरह का वाल्व होता है जो कि आर्टरीज में नहीं पाया जाता है। जो वेंस होता है, वेंस में सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज में सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो आर्टरीज का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर होता है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है, वेंस के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। और जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है वो फॉलिंग होता है, अर्थात लो होता है और हाई भी होता रहता है, कभी हाई कभी लो, फॉलिंग होता रहता है, गिरता रहता है, अर्थात कभी हाई होगा कभी लो होगा। तो जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ हाई, अर्थात ब्लड का जो प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर हाई होता है, अधिक होता है, और वेन के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वह लो होता है, और जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है वो फॉलिंग नेचर का होता है, अर्थात कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। लास्ट हमारा जो अंतर है क्या कह रहा है, ब्लड फ्लो इज रैपिड थ्रू आर्टरीज, अर्थात जो आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर का ब्लड फ्लो जो होता है वह बहुत तेज़ी से होता है आर्टरी के थ्रू, आर्टरी धमनियों के थ्रू, जो भी धमनियां हैं हमारी, धमनियों के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है। और जो वेंस होते हैं, वेंस के अंदर ब्लड फ्लो इज़ लो थ्रू वेंस, वेंस के थ्रू जो ब्लड का फ्लो होता है वो स्लो होता है। सबसे तेज़ किसमें ब्लड फ्लो होता है, आर्टरीज में, और उससे थोड़ा कम किसमें होता है, ब्लड फ्लो इन स्लो थ्रू वेंस, अर्थात वेंस में ब्लड का फ्लो क्या होता है, स्लो होता है। और जो कैपिलरीज होता है, ब्लड फ्लो इज स्लो थ्रू कैपिलरीज, तो कैपिलरीज के अंदर भी ब्लड का फ्लो क्या होता है, धीरे धीरे होता है, धीमी गति से ब्लड का फ्लो होता है। तो सबसे तेज़ी से किस में होता है, आर्टरीज में, और वेंस और कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो मध्य गति से होता है, धीमी गति से होता है। आई होप आप लोगों को यह अंतर समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू।